तो सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, उससे हमारे वार्ड की सेफ्टी बढ़ेगी। आपने उससे फोन करके और हमें लाइटें उपलब्ध कराई है, हमें पाइप उपलब्ध कराए हैं। अपने वार्ड को खरखोदा सबसे नंबर 1 वार्ड बनाना चाहते हैं। नमस्कार जी, मैं धनराज अलाता चुका हूं खरखोदा में। जैसा कि तस्वीर में देख पा रहे, हमारे साथ रोहित जी जुड़ चुके हैं। रोहित परासार एक जाना माना नाम है। हम आपको बता दें, इनकी जो माता जी है लक्ष्मी देवी, वो पार्षद पद की उम्मीदवार है वार्ड नंबर 2 से। तो आइए करते हैं इनसे बातचीत। तो नमस्कार रोहित। नमस्कार जी। आपकी माता जी ने वार्ड नंबर 2 से ताल ठोक दी है, क्या कहना चाहोगे हमारे दर्शकों को? सबसे पहले इसी बात से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो जय श्री राम सभी को। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई हमारे परिवार का एक वजूद अलग है और हमारा परिवार सदा से ही सभी के साथ मिलजुल कर चला है। कभी किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। आप वार्ड में गए होंगे, आपने उनसे पूछा भी होगा तो आपको पता चल जाएगा कि भाई कैसा क्या परिवार है। और इस वजह से, और आप अब मेरे पिताजी एक समाज सेवी है, समाज सेवी के नाते अब उनके मन में ना जनता का सेवा करने का बहुत मन में रहता है कि भाई मैं कुछ करके दिखाऊं। लेकिन जब आपको पता है कि सेवा वही आदमी कर सकता है जो किसी पद पर हो, क्योंकि एक पद की एक अलग से अहमियत होती है। अगर आप उस पद पर हो और आपके पास कोई अपने दुख लेकर आता है और आप उस समस्याएं लेकर आता है, आप उसका समाधान करवाते हो, तो वो एक बहुत ही अच्छा कार्य होता है। लेकिन हम जब करवा सकते हैं जब हमारे पास कोई पावर होती है। वार्ड नंबर 2 से आपकी माता जी ने ताल ठोकी है, तो क्या उद्देश्य है? राजनीति में आई है। उद्देश्य है, हम अपने वार्ड को खरखोदा सबसे नंबर 1 वार्ड बनाना चाहते हैं। अपने वार्ड में सारे के सारे विकास के कार्य करवाएंगे। गलियों की समस्या है, नालियों की समस्या है, बहुत सारी समस्या है। सबसे मेन जो काम है वो बिजली की समस्या का है, जिसमें कि पूरे वार्ड में तारे इधर से उधर बिखरी पड़ी है। कहीं मीटर है बिल्कुल खंबे के नीचे। वार्ड का बजट तो बहुत कम होता है। वार्ड का बजट बहुत कम होता है, लेकिन जो हमारे विधायक जी हैं उनका हमारे साथ बहुत सहयोग है, बहुत अच्छी बातचीत है। अगर हम उनको, अभी भी वार्ड में बिल्कुल अंधेरा रहता था, गली और वार्ड की गलियों की पुलिया टूटी पड़ी थी, हम अपनी समस्या लेकर उनके पास गए कि ऐसी ऐसी बात है, तो उन्होंने हमारा बहुत सहयोग किया है। और उन्होंने सीधा अपने उससे फोन करके और हमें लाइटें उपलब्ध कराई है, हमें पाइप उपलब्ध कराए हैं, और कुछ हमारी तरफ से और कुछ उनकी तरफ से, और मिलजुल कर हमने सहयोग से अपने वार्ड में काम कराया है। और कहीं से भी सहयोग नहीं मिलता तो फिर क्या करते हो? कोई भी दिक्कत नहीं है, हम अपने निजी खर्चे से जो भी वार्ड की समस्या है अपना उनका समाधान जरूर करवाएंगे। अब राजनीति में कदम रख चुके हो जी, तो वार्ड वासियों के लिए, जैसे हमने बहुत से जगह देखा, सीसीटीवी तक नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था तक नहीं है वार्ड में, तो क्या करोगे वार्ड वासियों के लिए अपनी तरफ से? सबसे पहले तो मेन ये है कि जो भी जितने चौक चौराहे हैं, हमारे पार्क है, अपनी जो भी लाइब्रेरी है, जो भीड़ी गलियां तंग गलियां उनमें लाइट लगवा कर अपने सीसीटीवी कैमरे लगवाएं, जिससे कि आने जाने वाले व्यक्तियों के ऊपर नजर रखी जाए कि बाहरी कोई व्यक्ति तो नहीं आता है। अगर किसी को कोई समस्या हो जाती है, किसी घर में चोरी हो जाती है या कोई किसी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो वो चीजें हम उस सीसीटीवी कैमरे से पता कर सकते हैं। उसके लिए हम अपना एक पर्सनल ऑफिस बनाएंगे, उसके अंदर उनकी रिकॉर्डिंग वगैरह सारी चीजें रखेंगे। मॉनिटरिंग के लिए एक बंदा रहेगा। आप कभी भी आओ 24/7 आपको हर टाइम अवेलेबल मिलेगा वो बंदा, जिससे कि पूरे वार्ड वासियों की सुरक्षित हो जाएंगे। और उनको कोई समस्या होती है तो आजकल मेन ये होता है कि आपको सीसीटीवी फुटेज चाहिए होती है। आप कहीं भी जाओगे क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन अगर आज आप जाओगे तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता पड़ती है। तो इसीलिए जो सीसीटीवी कैमरे लगेंगे उससे हमारे वार्ड की सेफ्टी बढ़ेगी। वार्ड का बजट बहुत कम है, आपने पता है जी। तो जिस प्रकार गलियों की बात करें, गलियां टूटी हुई हैं वार्ड की, पीने के पानी की व्यवस्था हमने देखा है कि अभी आपके बारे में बातें चल रही थी कि गाय दबवा रहे हो आप। जी जी। तो अगर कहीं से भी सहयोग नहीं मिलता तो क्या आप इतना दमखम रखते हो कि अपने निजी पैसे से उस वार्ड के वासियों की सेवा कर सको आप? ये बिल्कुल मैं ताल ठोक कर कह सकता हूं कि हमारा इतना बजट है कि हम सारे वार्ड में काम अपने दम पे करवा सकते हैं। मतलब रोहित जी, मुकेश जी, आप जितना मादा रखते हो कि पूरे वार्ड की अपने निजी पैसे से भी सेवा कर सकते हो? अपने वार्ड की पूरे निजी पैसे से सेवा कर सकते हैं। हमारे दर्शकों से क्या निवेदन करना चाहोगे अपनी तरफ से? मैं आपके दर्शकों को निवेदन करना चाहूंगा कि सबसे पहले तो जो ये वोट का उत्सव है, जो ये इलेक्शन है, ये एक महापर्व होता है। इसीलिए आप सबसे निवेदन है कि आप वोट अवश्य करें और एक चुनिंदा कैंडिडेट जो इस पद के लिए उम्मीदवार है, जो इस पद का दावेदार है, एक उस व्यक्ति को चुनो जो कि आपकी समस्याओं का समाधान कर सके, आपकी समस्याओं का निवारण कर सके, आपके साथ 24 घंटे उपलब्ध रहे, 24/7 से आप सुबह जाओ, शाम जाओ, रात जाओ, और जो एक यहाँ का एक स्थायी निवासी हो, उसी को आप चुनिए। तो वार्ड नंबर 2 की जनता से क्या अपील करना चाहोगे अपनी तरफ से? मैं वार्ड नंबर 2 की जनता से अपील करना चाहूंगा कि वो सबसे पहले तो जो ये उत्सव है इसमें अपना वोट करें और एक श्रेष्ठ, कर्मठ, शिक्षित, ईमानदार उम्मीदवार को चुने,
जिससे कि वो आपकी समस्याओं को सुन सके, समझ सके और आपके साथ खड़ा रहे, आपकी समस्याओं का समाधान करवा सके। तो हमारे साथ रोहित जी थे। जिस प्रकार हमने महिलाओं से भी बात की है, बुजुर्गों से भी बात की है, युवाओं से भी बात की है, इनके वार्ड वासियों से, और उन्होंने बताया कि आज के दिन जो मुकेश जी और लक्ष्मी जी जिस प्रकार समाज सेवा कर रहे हैं वो किसी से छुपी हुई नहीं है। चाहे पीने के पानी की लाइन बिछवाने की बात करें, चाहे गली बनवाने की बात करें, तो लगातार समाज सेवा के कार्यों में निस्वार्थ भावना से जुटे हुए हैं मुकेश जी।